हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हम जानेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को। अगर बात करें बाल्यावस्था की तो ये जो एज है ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की एज मानी जाती है बाल्यावस्था की। देखिएगा तो क्रो के अनुसार एक यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि बाल्यावस्था के संपूर्ण वर्षों में, यानी कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के जो भी बाल्यावस्था की एज है, इसके अंदर संवेगों की अभिव्यक्ति में, संवेगों को व्यक्त करने में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये परिभाषा क्रो के अनुसार दी गई है। इससे हमें, यानी कि ये जो परिभाषा है, इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास के साथ कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस भी होते हैं। किस प्रकार से उनकी अभिव्यक्ति होती है, बालक किस प्रकार से उन्हें व्यक्त करता है, यह भी एक विशेष बात होती है। तो इस अवस्था में आते ही, जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, इसमें संवेगों में सामाजिकता का भाव आ जाता है। इस एज के जो बालक होते हैं उनके अंदर सामाजिकता आ जाती है। समाज के प्रति कब, कहाँ पर कैसा व्यवहार करना है, कब कौन से संवेग को व्यक्त करना है, कब गुस्सा करना है, कब किससे प्रेम करना है या कैसे अपनी बातों को रखना है समाज में, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर इस एज में आ जाती हैं। तो उन्हें इस बात का ज्ञान होने लगता है इस एज में कि सामाजिक जीवन में कब किस प्रकार के भाव को हमें व्यक्त करना उचित होगा। अर्थात बालक जो है वो संवेगों पर नियंत्रण करना आरंभ कर देता है। वो अपने इमोशन पर, अपने संवेग पर कंट्रोल करने लगता है। समाज की प्रशंसा प्राप्त करने और निंदा से बचने के लिए भी वे जहाँ प्रेम प्रदर्शित करना होता है वहाँ पर प्रेम प्रदर्शित करते हैं। किस लिए? क्योंकि उसे समाज से प्रशंसा प्राप्त करनी है और अपनी निंदा से बचना है। इसलिए जहाँ पर उसे जो चीज़ सही ढंग से प्रस्तुत करना है वह चीज़ वो दिखाता है। जहाँ पर सहानुभूति प्रदर्शित करना है वहाँ पर सहानुभूति प्रदर्शित करता है और जहाँ पर द्वेष प्रकट करना है वहाँ पर वह द्वेष प्रकट करता है। तो ये सारी चीज़ें बाल्यावस्था में होने वाले संवेगात्मक परिवर्तनों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। तो कई सारे पॉइंट में लिखी गई हैं विशेषताएं, देखेंगे। देखिए, पहला पॉइंट जो है इसमें लिखा गया है कि संवेगों की उग्रता में कमी, यानी कि लैक ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस आ जाती है। संवेगों की उग्रता यानी कि संवेग जो है जिसमें बहुत तीव्रता होती है। जैसे किसी के अंदर संवेग तो सबके अंदर होते हैं, लेकिन किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं, या फिर किसी के संवेग बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वभाव के होते हैं। तो इसमें कमी आ जाती है। किसमें? बाल्यावस्था में। शैशवावस्था की भांति उग्र रूप भी अभिव्यक्त नहीं होते। समाजीकरण के प्रारंभ होने के फलस्वरूप बालक जो है, बाल्यावस्था का बालक, वह संवेगों का दमन करने का प्रयास करता है और उनको शिष्ट ढंग से अभिव्यक्त करता है। माता पिता, अध्यापक तथा अन्य बड़े व्यक्तियों के सामने या समक्ष वह ऐसे संवेगों को प्रकट नहीं करता है जिसे अवांछनीय समझा जाए। आगे देखिएगा तो बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति भय नहीं उत्पन्न होता है। बालकों में भय का संबंध अधिकतर भावी कार्यों से होता है, जैसे गृह कार्य या होमवर्क न करने पर अथवा न पढ़ने लिखने पर माता पिता तथा अध्यापक का भय, परीक्षा में सफल होने की चिंता और असफल होने का भय, इसके अतिरिक्त कोई भयानक घटना या बीमारी, इन सभी का भय होता है। इस संबंध में करमाइकल का एक कथन है। इन्होंने कहा कि कोई भी बात जो बालक के आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती है या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है या उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है या उसके द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लक्ष्य की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है,
उसको चिंतित और भयभीत रहने को प्रवृत्त कर सकती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिससे उसके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है या उसके आत्मविश्वास को कम कर रही है, तो ऐसी चीज़ें उसको भयभीत या चिंतित कर सकती हैं। आगे देखिएगा, बाल्यावस्था में परिवार, समाज या विद्यालय के सख्त नियमों से बालक में निराशा और असहायपन का भाव बड़ी तेजी से पैदा होती है। आप देखते होंगे खुद ही कि अगर बालक का विद्यालय में काफ़ी उससे असहज भार किया जाए या फिर बहुत ही कड़े नियमों का पालन करवाया जाए, तो इससे बालक के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे बिल्कुल अकेले हैं, उनका अपना कोई भी नहीं है। जब बालकों की इच्छा पूरी नहीं होती तो वे महसूस करने लगते हैं कि उनको कोई प्यार ही नहीं करता। बालक को अपने कार्य में सुख दुख की अनुभूति होती है। सफलता और असफलता से संतोष तथा असंतोष की भावना भी बालक में पाई जाती है। बाल्यावस्था में बालक किसी न किसी समूह का, किसी न किसी ग्रुप का एक मेंबर या सदस्य हो जाता है। वह उस समूह के कार्यकलापों में भाग लेता है। किसी न किसी कारणवश वह समूह के दूसरे सदस्यों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या घृणा जैसी भावना भी उसके अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। वह दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है, जैसे व्यंग करना, एक दूसरे को चिढ़ाना, झूठा आरोप लगाना, एक दूसरे की निंदा करना या तिरस्कार करना। तो ये सारे संवेग जो हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। आगे देखिएगा, तो बालक 6 या 7 वर्ष की आयु से ही अपने वातावरण की वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफ़ी जिज्ञासु हो जाता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को जानना चाहता है, उन वस्तुओं से संबंधित अलग अलग प्रकार के प्रश्न करता है, खिलौनों को खेलकर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार उसमें जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी संवेग का विकास होता है। आगे देखिएगा, तो उत्तर बाल्यावस्था में स्नेह भाव की अभिव्यक्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में कम होती है, और वह स्नेह भावना की अभिव्यक्ति उन लोगों के प्रति करता है जो उनके मित्र होते हैं या जिनके साथ वह रहना चाहता है या उनकी सहायता करना चाहता है। स्नेह प्रदर्शित करने का तरीका शैशवावस्था में बिल्कुल अलग होता है। वह इस भावना को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करता है। आगे देखिएगा, तो उत्तर बाल्यावस्था में प्रफुल्लता की अभिव्यक्ति प्रारंभिक बाल्यावस्था के समान ही होती है। इस अवस्था में बालक विनोद प्रिय अधिक व्यवहार करता है। व्यंग विनोद में उसे आनंद मिलता है। वह असाधारण घटना को देख करके, किसी को गिरते देखकर या किसी को लड़ते या मारपीट करते देखकर काफ़ी प्रसन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने भी बच्चों के अंदर देखी होंगी अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने जाना कि बाल्यावस्था में संवेगों का विकास या संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।